हाँ, सो वेलकम बैक गाइस। मेरा नाम लान है और आज के इस मेक मौज फ्री कैंपेन में हम देखेंगे कि फ़ोनपे में आप किस प्रकार सोना खरीद और बेच सकते हैं, यानी सोने की खरीदी और बेची कैसे की जा सकती है फ़ोनपे में। आइए आज देखते हैं। तो फ़िलहाल मैं फ़ोनपे अकाउंट में लॉगिन कर चुका हूँ और आप देख सकते हो कि मेरे पास कुछ थोड़ा सा वॉलेट मनी भी है यहाँ पे, 300 रुपये के आसपास, है ना। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, 100 रुपये का मुझे सोना ख़रीदना है। तो यहाँ पे आप देखोगे होम पेज में नहीं, माई मनी पेज में आप देखोगे सोना इन्वेस्टमेंट्स में है। तो इन्वेस्टमेंट्स में आप लिक्विड फंड्स, लार्ज कैप फंड्स और भी कई सारी चीज़ें हैं, जिसमें से एक जो है वो है सोना। तो सोने को अगर आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपको बाई गोल्ड का ऑप्शन आता है। मैंने करीब करीब अब तक जो है 0.07 ग्राम सोना मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मैं ख़रीदा हूँ। अगर मुझे यहाँ पे सोना ख़रीदना है तो दो ऑप्शंस आते हैं, एक तो ग्राम यानी ग्राम का परसेंट, या फिर रुपए से कितना रुपए का मुझे सोना खरीदना है। तो आइए अभी यहाँ पे बाई गोल्ड करते हैं। तो आप देखोगे कि बाई इन रुपीज़ या बाई इन ग्राम्स, दो ऑप्शंस आते हैं। तो मैं मान के चलिए मुझे 100 रुपये का सोना खरीदना है। तो जब मैं सोना खरीदना चाहता हूँ तो मेरे जो लिंक्ड अकाउंट्स हैं वो आ जाते हैं, और दूसरा या फिर मेरा बेसिकली जो भी मेरे वॉलेट में पैसे हैं मैं उससे सोना खरीद पाता हूँ। तो यहाँ पे वॉलेट मनी जो मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ मैं उससे मैं सोना खरीद सकता हूँ। तो मैं बाई गोल्ड करूँगा। एक्चुअली मैंने शायद 1 रुपये कर दिया था। तो यहाँ पे 100 रुपये का मुझे सोना खरीदना है, प्रोसीड टू पेमेंट। तो 100 रुपये हो गया, तो 100 रुपये का मुझे सोना खरीदना है ना। तो इसलिए आप देख सकते हो यहाँ पे 100 रुपये लिखा हुआ है। लिंक्ड अकाउंट्स मेरे भीम यूपीआई से, जो भी मेरे यूपीआई अकाउंट्स हैं, मैं अगर उससे खरीदना चाहता हूँ तो मैं उसको सिलेक्ट करूँगा। फिलहाल मैं अपना वॉलेट पैसा इस्तेमाल करना चाहता हूँ तो मैं इसको बाई करता हूँ। तो अब जब मैं बाई करता हूँ तो मेरा वॉलेट इस्तेमाल हो रहा है, और मेरा जो मैंने सोना अभी परचेज़ किया 100 रुपये का, उससे 100 रुपये से 0.0184 ग्राम्स जो है वो सोना मेरे अकाउंट में क्रेडिट होगा। इसको क्रेडिट होने में थोड़ा समय लगता है। अभी आप देख सकते हो कि ये जो सोना मेरे पास आता है, अगर मुझे इसको बेचना है तो मैं कैसे बेच पाऊँ। तो एक चीज़ थोड़ा ध्यान रखना, कई लोग ये भी जानना चाहते हैं कि वॉलेट पैसे को क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जब हम बेचने जाए तो पहले 24 घंटे के बाद हम बेच पाते थे सोने को। अब ये जो है मैंने सुना है कि यहाँ पे 3 से 5 दिन लग जाते हैं सोने को, डिजिटल सोना ही इसको क्रेडिट होने में। कुछ लोगों का ये सवाल है क्या ये रिस्की है? बिल्कुल रिस्की नहीं है। डिजिटल सोना भी एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है, खासकर जब सोने का प्राइस बढ़ रहा हो तो आप डिजिटल सोने पे भी निवेश ज़रूर सोच सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि जब हमें बेचना है तो क्या करना होगा। फिर से मैं जाऊँगा अपने इसी में, मतलब ये मेरा जो फ़ोनपे का एप्लीकेशन, इसमें होम में नहीं जाऊँगा, माई मनी में जाऊँगा। माई मनी में इन्वेस्टमेंट्स में था ना सोना, तो मैं सोने में जाऊँगा। अभी मोर ऑप्शंस में मैं जाऊँगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं देखूँगा जैसे बाई गोल्ड था वैसे ही सेल गोल्ड का भी ऑप्शन है। और सेल गोल्ड का जब ऑप्शन है तो इसमें भी वही है कि रुपीज़ में भी है, ग्राम्स में भी है। तो क्योंकि मैंने 100 रुपये खरीदा तो मैं 100 रुपये का बेचता हूँ। तो आप सोचोगे कि यार क्या पूरा पैसा वैसे ही मिल जाता? नहीं। जब हमने सोना खरीदा था उसका ब्रेकअप में आपने देखा होगा कि जीएसटी लग गया था। करीब करीब 100 रुपये के सोने में 3 रुपये तो जीएसटी जाती है, यानी आप 97 रुपीज़ का ही सोना खरीद रहे हो। बेचते वक्त आपको ये जीएसटी या सोने का फ्लक्चुएशन का, डाउनवर्ड प्राइस का बेनिफिट नहीं मिलता। अगर सोना कम होके, मान के चलिए जो मैंने 100 रुपये का सोना खरीदा था, आज सोना नीचे गिर गया, तो जब मैं बेचूंगा तो मुझे जाहिर सी बात है कि एक लॉस ज़रूर होगा। अगर सोना उठता है तो उसका प्रॉफिट भी ज़रूर होता है। वो फ्लक्चुएशन और टैक्स अमाउंट आपको नहीं मिलता। खैर, एक बार मैं सोने को बेचता हूँ तो मैं रुपीज़ में बेच सकता हूँ या फिर ग्राम्स में बेच सकता हूँ। ये दोनों ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल रहता है। और जब मैं बेचना चाहता हूँ तो होता क्या है कि जो भी मेरा लिंक्ड प्राइमरी अकाउंट है उसी में सोने का पैसा जाके क्रेडिट होता है। तो अब मैं जब इसको बेचता हूँ तो आप देखोगे कि मेरा जो प्राइमरी बैंक अकाउंट है वो जाके कहीं ना कहीं क्रेडिट हो जाता है। कई लोग ये कहते हैं क्या ये अच्छा तरीका है वॉलेट पैसे को अपने बैंक अकाउंट में लाने के लिए? क्योंकि हमने अभी क्या किया, वॉलेट से 100 रुपये खरीदा और 100 रुपये बेचे। एक्चुअली हमने वो किया नहीं है। ये जो हम बेच रहे हैं हमारा पहले का सोना है जो हम बेच पा रहे हैं, क्योंकि वॉलेट पैसे जो आप खरीदते हो वो 3 दिन तक लॉक इन रहता है, वो आप कर नहीं पाते। पहले 24 घंटे था, और जब आप बेचते हो तो टैक्स का आपको लॉस हिट होता है। इसलिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अगर वॉलेट का ही पैसा आपको बैंक में लाना है बिना डिडक्शन और चार्जेस का, तो ये वाला ऑप्शन देख लीजिए जिस पे हमने एक ट्यूटोरियल बना रखा है, जहाँ पे हमने माई अकाउंट एंड केवाईसी, यहाँ पे अकाउंट रिलेटेड इश्यूज़, यहाँ पे डिलीटिंग माई फ़ोन पे अकाउंट और डिलीटिंग वॉलेट।
अगर आप वॉलेट डिलीट करते हो तो वॉलेट के सारे पैसे, लेकिन जिसमें कैशबैक नहीं जुड़ा होगा, अगर आपको कैशबैक का कुछ पैसा है आपके वॉलेट में तो वो आपका रिफंड नहीं होता। बाकी उसको छोड़ के जो पैसे हैं अगर आप इसको क्लोज करते हो तो आपके बैंक अकाउंट में आता है। पहले इमीडिएट था, अब मैंने सुना है 5 दिन लगते हैं। तो ये भी एक अच्छा तरीका अगर ये आपके माइंड में है तो। खैर आज का ट्यूटोरियल मैं इसके लिए नहीं बना रहा था, आज का ट्यूटोरियल मैं बना रहा था कि आपको ये दिखा पाऊँ कि सोने का खरीदी और बेची कैसे होते हैं फ़ोनपे में, क्योंकि यही चीज़ आप गूगल पे में भी कर सकते हो, दूसरी यूपीआई एप्लीकेशंस में भी हो सकता है। अगर हम बात करें फ़ोनपे में तो इसी प्रकार आप अपने माई मनी में जाओगे, इन्वेस्टमेंट्स में जाओगे, इन्वेस्टमेंट्स में गोल्ड में जाओगे और जब भी यहाँ पे बाई या सेल करोगे 2 ऑप्शंस आते हैं सोने का, जहाँ पे एक ऑप्शन ये होता है कि आप सीधा सीधा रुपए से खरीद लो या कितना ग्राम खरीदना चाहते हो आप। अगर आप ग्राम खरीदना चाहते हो, बोलते हो कि नहीं मुझे 1 ग्राम खरीदना है, तो आपको ये बता देगा कि 1 ग्राम के लिए कितना खर्चा है। और ये अब आप जो भी पैसे हैं ये आप कैसे पे करना चाहते हो, क्या आप अपना डेबिट कार्ड से, क्या अपने लिंक बैंक अकाउंट से, क्या वॉलेट से, जो भी आप जैसे पे करना चाहते हो आप इसको उस तरीके से खरीद सकते हो। और ठीक इसी तरीके से जब आप इसको बेचना चाहोगे तो मोर ऑप्शंस में जाके आप बेच पाओगे। लेकिन जैसे कि हमने बताया ये खरीदने के बाद कम से कम 3 दिन लगते हैं आपके अकाउंट में पूरे तरीके से जुड़ने में, उसके बाद ही आप इसको बेच पाते हैं। जो आपका टैक्स कंपोनेंट और जो आपका फ्लक्चुएशन है उसका आपको मार लग सकता है। तो ये चीज़ें आप ख्याल में रखिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा काम पसंद है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्लीज़ हमारे कंटेंट को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ और बड़े बुजुर्गों के साथ, जिससे कि ये छोटी छोटी चीज़ें और जानकारी सब तक पहुँचे। ये अहम चीज़ें हैं और मैं समझता हूँ कि देश जितना जानेगा उतना डिजिटली साकार बनेगा। और हम कोशिश यही कर रहे हैं कि ऐसे ट्यूटोरियल्स हर घर तक पहुँचाएँ, है ना। तो प्लीज़ हमारा मदद करिए इस चीज़ में। थैंक यू सो मच। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं अमलान आप लोग से अलविदा लेता हूँ।